दोस्तों खैर मकदम है आप सभी का। द डिस्पैच में एक और ख़ास मेहमान के साथ आज मुलाकात करने जा रहे हैं हम। और आपको याद होगा कि कल भी हमने बात की थी एक कराटी प्लेयर के साथ। और याद रहे कि कश्मीर वादी में जहां लड़कों की बात आती है तो लड़के काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब लड़कियां ही आगे बढ़ रही है। वही हमारे साथ आज खुसूसन मेहमान बात करने वाले हैं। हमारे साथ है सोबिया अल्ताफ़ है हमारे साथ बात करने के लिए, जो कि कराटी प्लेयर है। और इसके बारे में आज जाने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं डिस्पैच में। और इस शिद्दत सर्दी में आप यहाँ पर आए और दूसरी तरह से माइनस भी चल रहा है। चलिए आपकी ज़िंदगी में तो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं, आप कहाँ से हैं और जो ये कराटी का शौक़ है कब से पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सोबिया। मैं नवाकल से बोल रही हूँ। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो मेरी स्कूलिंग पहले रोशन ख्याल में हुई है। तो वहाँ से एक सर आया थे, तो उन्होंने यही थोड़ा पीटी टीचर आया था तो उसने सिखाया। तो फिर मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं भी ये सीख लूँ। फिर मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो घर वालों से बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शौक़ है तो कर लो। फिर मैंने फॉर्म भी सबमिट किया, सारा कुछ। फिर मैंने प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन की। तो स्कूलिंग के साथ साथ मैं प्राइवेट भी मतलब प्राइवेट में भी गई। तो फिर एकेडमी के साथ साथ फिर हमने स्टेट्स में भी मेडल लाए। स्टेट्स की सिलेक्शन हुई, ट्रायल्स थी, नेशनल में भी मेडल निकाला। तो फिर उसके साथ साथ मैंने जिम्नास्टिक में भी लिया। तो उसमें भी मेडल लाया। यहीं इंदौर स्टेडियम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं गई हूँ, बहुत सारे मेडल्स भी लाए हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि बचपन में जो मैं हर किसी के साथ सवाल शेयर करता हूँ कि बचपन में अक्सर लड़कियों या लड़कों की जहाँ बात करते हैं तो एम एक ऐसी होती है कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। आपकी एम क्या थी? जब से वो सर आए तो तब से मुझे काफ़ी शौक़ हुआ कि मैं एक बेस्ट मतलब प्लेयर बनूं कराटे में। तो फिर जब साथ साथ उसने प्रैक्टिस की, उसने भी बोला कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वो जिम्नास्टिक में मेरा कोच बहुत सपोर्ट किया मुझे। घर वालों ने भी, उसने भी इंस्पायर किया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मैं जिम्नास्टिक में मेरी जम्मू में प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग हुई है मुझे वहाँ की। तो उसके साथ साथ मैं फिर स्कूलिंग में भी उतनी मैंने पढ़ाई में भी मतलब फोकस नहीं किया है जितना मैंने स्पोर्ट्स में मतलब बहुत फोकस किया। तो मैं चाहती हूँ मैं मतलब एक प्लेयर बनूँ, ऐसा प्लेयर बनाऊँ कि आजकल के ज़माने में बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ हासिल नहीं करती है, लेकिन हम लड़कों से कम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे जिनको मतलब ये ना फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत सारों की कम, वो भी आगे बढ़े। मैं गर्ल्स से, खास करके गर्ल्स से बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो भी टैलेंट है वो दिखाए, क्यों छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आपकी मैंने कल थोड़ा सा हिस्ट्री जानी, आपके इंस्टाग्राम्स पर काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स थे। तो लद्दाख भी आप गई हो, बहुत सारे ऐसे इलाकों में आप गई हो और खुसूसन हिंदुस्तान से बाहर भी आप गई हो। तो वो कौन सा दिन था जिस दिन आप पहले स्टार्टिंग में कराटी सीखी? तो उसके बाद वो अंदर सा वाला फीलिंग कब आपको आ गया? 2014 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट से मतलब डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड निकाला, तो मेरी सिलेक्शन स्टेट में हुई। तो फिर स्टेट में भी मैंने माशाल्लाह गोल्ड ही निकाला। तो फिर मेरी सिलेक्शन नेशनल की हुई थी। नेशनल भी गई। एक्चुअली मेरी इंजरी हुई थी, मुक्का पड़ा नाक पे, तो इसलिए मेरा कोच साथ नहीं था उस टाइम। उस टाइम भी थोड़ी सी यही प्रॉब्लम हुई, हार जीत तो होती रहती है। तो फिर मेरी ट्रायल्स थी HGY की, स्कूल गेम्स की थ्रू से वहाँ राजबाग में हुई थी, गिंदम स्टेडियम में। वहाँ भी मैंने गोल्ड निकाला। वहाँ से मेरी सिलेक्शन करगिल की हुई थी। करगिल में मैंने गोल्ड निकाला तो मेरी सिलेक्शन MP में हुई, आसाम, इंदौर। तो फिर वहाँ गई। वहाँ एक गवर्नमेंट कोच साथ थे, ज़्यादा वो फोकस नहीं, उनको पता भी नहीं थी कराटे होता क्या है। तो वो चाहते, बाहर के लोग चाहेंगे तो हमारे जीत जाए, तो कश्मीर को कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी गर्ल्स हैं वो टैलेंट दिखाए। खास करके गर्ल्स के लिए बहुत सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। खास कर ये लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, एसिड की वजह से बहुत सारा। मैं बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत है गर्ल्स को। एक और सवाल जानना चाहूँगा कि कश्मीर की बेटी जब बाहर मुल्कों में खेलने गई तो
कैसा वहाँ उस वक्त फीलिंग हुआ? क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि घर वालों की याद भी आती है, दूसरी तरह से ये भी होती है कि अपनी पढ़ाई है और दूसरे ऐसे काम भी होते हैं या रिश्तेदारों से मिलना है, अपने फ्रेंड्स को छोड़ छाड़ कर आप कहते हैं ना कि बाहर गए आप बाहर के मुल्कों में खेलने के लिए, उस वक्त क्या फीलिंग आपके दिमाग में चल रही थी? बहुत अच्छी चल रही है। जब हमारी सिलेक्शन, तो खुशी इंसान होता है कि हमारी सिलेक्शन हुई है। बहुत सारे जब वहाँ पे मिलते हैं हर किसी को, वो बोलते हैं अपना टैलेंट हम क्या करते हैं, बहुत सारे मिलते जुलते हैं वहाँ फ्रेंड्स के। हम एक्चुअली मेरी जो मेरी एकेडमी इंटरनेशनल साइंस स्टार, वहाँ पे खाली मैं ही एक लड़की हूँ जिसने पहले ये मतलब सीखा है। तो फिर वहाँ 14-15 लड़के मेरे साथ आए, मैं खाली गर्ल्स एक ही थी वहाँ जम्मू में। फिर जम्मू में हमारी जब सिलेक्शन हुई तो बहुत सारी एक ने सिल्वर निकाला मेडल ने, मैंने उनको कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, कल तुम्हारा मेडल होगा, तुम भी जा सकते हो। फिर हमारी बहुत सारी सिलेक्शंस हुई है डिस्ट्रिक्ट में, हमने सब ने गोल्ड निकाला। और ख़ास करके गर्ल्स को बहुत ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की। तो ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप वो एक ऐसा दिन मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा दिन था जब आपको लगी, तो उसके बाद आपने ये बोला कि नहीं मैं अब खेलूँगी नहीं, मैं अब कराटे नहीं खेलूँगी? क्या वो दिन आपको आया दिमाग में कभी कि नहीं अब मैं नहीं खेलना चाहती हूँ, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है? नहीं, वैसा दिन कभी आया ही नहीं है। अच्छा। मेरा तो शौक ही तक मैं मतलब प्लेयर बनना चाहती हूँ। साथ साथ कोच भी अगर हो सके। हम बहुत सारे स्कूल्स में भी प्रैक्टिस देते हैं। ये लॉरेंस विद्यावान में भी दी, आरपी स्कूल में भी, बहुत सारे स्कूल्स में भी हमने मतलब ट्रेनिंग की है। हम चाहते हैं कि क्यों खाली हम करेंगे, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां भी जो सीख सके। और जो मतलब बैठ के फाइनेंशियल कंडीशन कोई बात नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हम मतलब खाली यहाँ कराटे ना ही इंदौर स्टेडियम है, यहाँ प्लेटफॉर्म कोई नहीं है कराटे का। टाइकोंडो है, बहुत सारे हैं इंदौर स्टेडियम में, खाली वहाँ कराटे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कोई तलाश करे कराटे के बारे में। ना ही कोई फीमेल कोच है यहाँ कराटे की अभी, खाली ये सर्स है, बहुत सारे कोच। डॉक्टर मुस्तफ़ा जनरल सेक्रेटरी है कराटे के, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया इसमें कि तुम कर सकती हो ऐसा। तो ऐसा और जानना चाहूँगा कि जब आप खेलने गए तो आप कश्मीर की बेटी हो, यानी कि अक्सर हमने देखा है, अक्सर हमने सुना है तो कहीं लड़कियां जब टैलेंट अपना दिखाती है तो पीछे से बातें बहुत सारे करते हैं, सोसाइटी बातें करती है या फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली भी बीच बीच में बातें करती है। क्या ऐसा दिन जब ऐसा आया कि आप बाहर खेलने गए, जब पूरे सोसाइटी को पता चला कि आप ऐसा खेलती हो, क्या वहाँ से रिएक्शन आया? नहीं, वैसा फोकस नहीं करना है कि लोगों को बोलना है, बोलने दो। हाँ, मतलब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, हमें उन पे नज़र रखना है। पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ करे, कुछ हासिल करे, क्योंकि हम लोगों को मतलब बोलना है तो बोलने दो उनको, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ख़ास करके गर्ल्स का बहुत ये होता है, मतलब बोलते हैं लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। क्यों नहीं, हम कश्मीरी है, क्यों नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसी सिचुएशन है। आपको नहीं लगता है अब पहले ज़माने की जहाँ बात करते, पहले ज़माने में लड़के आगे बढ़ते थे, अब लड़कियाँ ने कहीं सालों से जो है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो किसी भी गेम में हो, वहाँ लड़कियाँ ही आगे बढ़ती हैं? हाँ, खास करके लड़के आजकल पीछे ही है लड़कियों को। मैं बहुत सारे इतने भी गर्ल्स है, टाइकोंडो बहुत माशाल्लाह बहुत सारी है, जो कोच है आफरीन हैदर है, मंशा है, बहुत सारे लड़कियाँ। अब खाली वो टाइकोंडो किया, हम चाहते हैं कि कोई कराटे की ऐसी कोच बने जो सिखाए, जो मतलब हम प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वो सब दीजिए। कश्मीर से बाहर आप गई सोबिया, वहाँ पर आपने बहुत कुछ देखा होगा, वहाँ पर आपने स्पोर्ट्स के दीगर जो उस्ताद हैं उनसे भी मिले होंगे। आपको क्या लगा कश्मीर में और बाहर के मुल्कों में, क्या डिफरेंस आपको बीच में लगी? डिफरेंस क्या लगी कि मतलब वहाँ कुछ मतलब वहाँ नहीं मतलब बैक बाइटिंग करते हैं, वो सब बोलते हैं कि ये लड़के हैं, वो वैसा कुछ नहीं। यहाँ कश्मीर के लोग बहुत सारे बातें भी करते हैं, ये लड़की है इसको क्यों जाना है, वो सब होता रहता है। यहाँ पे कश्मीर के इनको गलत माइंडिंग होती है और इनको बोलना है तो और एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि वुमेंस एम्पावरमेंट की बात आती है, वुमेंस एम्पावरमेंट के बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, वो कह नहीं सकते हैं कि वो इवेंट्स फिर आगे लोगों के जहन में आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि अक्सर चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई औरत हो, जो यहाँ पर उसको कमतर माना जाता है, आखिर क्यों उसे कमतर माना जाता है, क्यों उसे लड़कों से कम माना जाता है या उसके आगे बढ़ने क्यों नहीं देते जाता?
क्योंकि चाहते हैं कि लड़कियां कभी आगे नहीं मतलब हमें बोलते हैं यहाँ सिलेक्शन होती है बाहर के लिए, पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं, हमें कन्विंस करना मतलब पड़ता है कि हमें वहाँ जाना है, हम करेंगे, ये करना है तो कर, लेकिन पेरेंट्स भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब मेरा पापा इसी फील्ड में था तो उसी ने मुझे बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हें करना है करो, मेरा मतलब देना है पैसे, तुम्हें कमाना मतलब करना है, रोशन अपना नाम रोशन करना है, तुम कर सकती हो। और यहाँ का लोगों का काम है बोलना, और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो इतना नहीं मतलब फोकस करते हैं कि ये लड़की है ये लड़का है। तो बाहर भी बहुत अच्छा है कश्मीर से, हम चाहते हैं कि कश्मीर की लड़कियाँ भी आगे बढ़ती, वो सब। क्या सोबिया, अगर अगर अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाए, अगर आप कभी ऐसा हो जाए कि आपके अंदर, जैसे कि आप पहले एक प्लेयर थे, आप उस्ताद के पीछे पीछे चल रहे थे, अब वक्त ऐसा आएगा कि आपके पीछे स्टूडेंट्स होंगे, तो किस तरीके के आप उनसे कोऑपरेशन करोगे, किस तरीके से उनको संभालोगे? कहीं लोगों का कहते हैं ना कि मिजाज कुछ अलग अलग होता है, कैसे उनको समझाओगे? एक तो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, किस इंसान को कैसा मिजाज होता है वैसे ही चलना है, बच्चों को उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, मतलब रहना है उनके साथ, उनको भी अच्छे से मतलब जैसे मेरे सर ने मेरे साथ ट्रीट किया वैसे ही मैं करना चाहती हूँ उनके साथ भी, साथ साथ मैं उनको मतलब आगे भी बढ़ना चाहती हूँ उनको मेरे साथ ही। तो चलिए आखिरी बात जानना चाहूँगा, क्योंकि वक्त की नज़ाकत देखते हुए, क्योंकि यहाँ से एक तरफ से जहाँ आपको पता ही होगा कि आज माइनस चल रहा है और -5 के बीच हम इस वक्त सोबिया जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि बहुत दूर से आई है लेकिन शहर श्रीनगर में ही रहती है। तो सोबिया, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब पेरेंट्स की बात आती है, पेरेंट्स का सपोर्ट आता है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट लाजमी होता है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कहीं ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जिन्हें पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिन्हें वो कोशिश नहीं करते वो आगे बढ़े, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स मतलब उनको साथ दे कि मतलब बच्ची को थोड़ा जिसमें भी टैलेंट है वो दिखाए वो। और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स इनको लड़कियों को बोलते हैं ये सब ठीक नहीं है, स्पोर्ट्स ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्पोर्ट्स ही मतलब स्कोप ज़्यादा है, ज़्यादा स्टडिंग में ज़्यादा नहीं है, नहीं मतलब पढ़ाई के साथ साथ भी स्पोर्ट्स में मतलब हासिल करे कुछ। बहुत सारी जगह जहाँ ये हमारे कोच भी उन्होंने भी पढ़ाई की है और साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी हासिल किया है, तो इसलिए वो आजकल कोच है। हम चाहते हैं कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपना टैलेंट दिखाए, और जो भी मैं चाहती हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी गर्ल्स को सपोर्ट करें कि जिस फील्ड में जाना होगा उनको बोले जाने के लिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। चलिए, बर्फ़ानी पहाड़ों के बीच हमने आज सोबिया अल्ताफ़ का आज एक ख़ास मुलाकात की, क्योंकि एक कराटी प्लेयर होते होते आने वाले वक्त में ये कराटी कोच भी बन सकती है, क्योंकि इसको आप ना जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सोबिया अल्ताफ़ कभी आपको भी सिखाएगी। चलिए, दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन एहसान अली को इजाज़त। आप देखते रहिए द डिस्पैच।